दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूँ वेंडिगो की एक सच्ची डरावनी घटना। वेंडिगो अक्सर कनाडा और यूएसए में पाया जाता है। वेंडिगो को अक्सर एक दुष्ट आत्मा कहा जाता है, जो कभी कभी मानव जैसी विशेषताओं वाली प्राणी के रूप में दर्शाया गया है। यह घटना कैलिफोर्निया में रहने वाले चार्ली के साथ 3 साल पहले घटी थी। तो आइए सुनते हैं चार्ली की बीती उन्हीं की जुबानी। मेरा नाम चार्ली है। यह घटना आज से 3 साल पहले मेरे साथ घटी थी। मैं कैलिफोर्निया का रहने वाला हूँ। मुझे हाइकिंग करना और जगह जगह घूमकर चीज़ों को एक्सप्लोर करना काफ़ी पसंद है। यही कारण था कि मैं अपनी बीवी और बच्चे के साथ यहाँ वहाँ काफ़ी घूमा करता था। मैं यह चाहता था कि जैसे मैं जगह जगह टूर करना और नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना पसंद करता हूँ, मेरा बेटा भी ऐसा ही बने। इसीलिए 5 साल की उम्र से ही मैं अपने बेटे को अपने साथ घुमाने लेके जाया करता था। लेकिन उस घटना के बाद मैं ये सब काम छोड़ चुका हूँ। मैं वक्त निकालकर साल में एक बार कहीं ना कहीं बड़ी ट्रिप पर घूमने ज़रूर जाता था। तो उस साल मैंने और मेरे परिवार ने ऐसी ही एक ट्रिप पर जाने का फैसला किया। मैं और मेरी बीवी ने 2 दिन तक लगभग ऐसी ही जगह की तलाश की जहां पर हम ट्रिप करने जा सकते हैं। यहाँ यूएस में फॉरेस्ट कैंपिंग एक काफ़ी आम सी चीज़ है। आखिरकार कुछ दिनों बाद हमें एक ऐसी जगह मिल गई। वह एक जंगल था जो काफ़ी बड़ा और घना और काफ़ी सुंदर भी था। लेकिन मुझे उस जंगल के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता था, क्योंकि गूगल मैप में वो जंगल हमें दिखा था, मगर उसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गूगल पर भी उपलब्ध नहीं थी। तो हम लोगों ने फिक्स कर लिया कि 2 दिन बाद हम वहाँ घूमने जाएंगे। हम वहाँ पर कम से कम 5 दिन रुकने वाले थे। तो हम लोगों ने अपनी सारी तैयारी करना शुरू कर दी, जो हमें वहाँ उपयोग आने वाली थी। उसके 2 दिन बाद हम अपनी कार में बैठकर उस जगह के लिए निकल गए। हमें वहाँ पहुँचते पहुँचते लगभग शाम हो चुकी थी। हम लोगों ने कार को जंगल की तरफ मोड़ लिया और जंगल के अंदर जाने लगे। हमने देखा कि वह जंगल बहुत ही ज़्यादा बड़ा और बहुत ही ज़्यादा घना है। उसके कुछ देर बाद ही हमें अपनी कैंप साइट मिल गई, जहाँ पर हमें अपना कैंप लगाना था। कुछ देर मेहनत करने के बाद आखिर हमने अपना कैंप लगा ही लिया। उसके बाद हमने कैंप फायर जलाया और खाना बनाने लगे। खाना बनाते बनाते हम आपस में बात भी कर रहे थे उस जंगल के बारे में, क्योंकि वो जंगल बहुत खूबसूरत था। मैं और मेरी वाइफ हम इसी बारे में बात कर रहे थे। हमारा 5 साल का बेटा पास में ही बैठा खेल रहा था। थोड़ी ही देर में खाना तैयार हो गया। हम सभी लोगों ने खाना खाया और डिसाइड किया कि कल सुबह हम इस जंगल को एक्सप्लोर करेंगे। हम लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे इस जंगल के बारे में जानने के लिए, लेकिन हमें नहीं पता था कि आज की रात हमारे साथ क्या होने वाला है। उसके बाद हम अपने कैंप में चले गए और हमने कैंप का दरवाज़ा बंद कर दिया और बैठकर कैंप के अंदर ही बातें करने लगे। मेरा 5 साल का बेटा सो चुका था और मैं और मेरी बीवी बातें कर रहे थे कि यहाँ पे देखो, आसमान कितना साफ है और तारे साफ दिखाई दे रहे हैं। शहरों में तो कितना प्रदूषण होता है कि आसमान में वहाँ कुछ दिखाई नहीं देता। हम दोनों यही बातें कर रहे थे कि तभी मेरी बीवी की आँख लग गई। मैंने देखा कि मेरी वाइफ सो चुकी है। तब मैंने भी सोने का फैसला किया, क्योंकि रात भी काफ़ी हो चुकी थी। रात के लगभग 3 बज चुके थे कि तभी मेरी आँख किसी आवाज़ से खुली। मैं उठकर बैठ गया। मैंने देखा कि मेरी वाइफ पहले से ही जगी हुई है और मेरी वाइफ बहुत ज़्यादा डरी हुई है। मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ, तो उसने मुझे चुप रहने का इशारा किया। मैं शांत होकर
आवाज़ें सुनने की कोशिश करने लगा। मैं देख सकता था कि मेरी वाइफ बहुत ज़्यादा डरी हुई है। तभी मुझे अचानक वो आवाज़ें फिर सुनाई दी। वो आवाज़ किसी जानवर के ज़ोर ज़ोर से गुर्राने और लड़ने की थी। जब मैंने अपने कैंप से बाहर झांक कर देखा तो कैंप फायर की रोशनी में मुझे दो परछाइयाँ दिखाई दी जो कि आपस में लड़ रही थी। देखने से ऐसा लग रहा था जैसे कोई कुत्ता और एक हिरण आपस में लड़ रहे हो। मैंने मेरी वाइफ को कहा कि वो दो जानवर हैं, तुम आराम से सो जाओ। लेकिन तभी मुझे एक भयानक गुर्राहट सुनाई दी। वो किसी कुत्ते या हिरण की आवाज़ नहीं थी। मैं और मेरी पत्नी ये आवाज़ सुनकर बहुत ज़्यादा डर गए थे, क्योंकि आवाज़ किसी भी तरह से किसी कुत्ते या हिरण की नहीं लग रही थी। मैं मेरी वाइफ के सामने ये जाहिर नहीं करना चाहता था कि मैं भी डर चुका। मैंने मेरी वाइफ को कहा कि रुको, मैं देख कर आता हूँ। जैसे ही मैं बाहर निकलने को हुआ, मेरी वाइफ ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, तुम कहीं नहीं जाओगे। उसके कुछ ही देर बाद वो दोनों जानवर लड़ते लड़ते मेरी कार की ओर जाने लगे। मैंने अपनी कार को अपने कैंप से कुछ दूरी पर पार्क किया हुआ था। वो दोनों मेरी कार के पास जाकर भयानक तरीके से लड़ने लगे। मैंने कैंप का गेट खोलकर देखा तो वो नज़ारा देखकर मेरी आंखें फटी के फटी रह गई। मैंने देखा कि एक कुत्ता जिसका शरीर घोड़े की तरह है, लेकिन उसका मुंह किसी कुत्ते की तरह है। वो जानवर बहुत ही ज़्यादा विशाल और बहुत ही खतरनाक लग रहा था। और दूसरा, जिसे मैं हिरण समझ रहा था, वो हिरण नहीं था, बल्कि उसका शरीर किसी इंसान की तरह था और उसका सिर किसी हिरण की तरह। उसका मुंह पूरी तरह से सड़ चुका था और उसकी आँखों और मुंह से खून टपक रहा था। वो जानवर बहुत ही पतला और ख़तरनाक दिख रहा था। यह देखते ही मेरी हालत खराब हो गई। वो दोनों लड़ते लड़ते मेरी कार से टकराने लगे और मेरी कार को काफ़ी नुकसान पहुंचा रहे थे। लड़ते लड़ते ही उन दोनों ने मुझे देख लिया और तेजी से मेरी तरफ बढ़ने लगे। मुझे विश्वास हो गया था कि अब मैं और मेरा परिवार ज़्यादा देर जिंदा नहीं बचेंगे। मैं ये सोच रहा था कि मैं क्यों अपने परिवार को यहाँ लेकर आ गया। मैं तुरंत अपने कैंप के अंदर गया और अपने कैंप का दरवाज़ा बंद कर लिया। कैंप के अंदर जाते ही मैं अपनी गन और चाकू लेकर तैयार हो गया। मुझे विश्वास हो गया था कि अब हम मरने वाले हैं। वह दोनों भागते भागते मेरे कैंप की तरफ आ रहे थे। मैं महसूस कर पा रहा था कि वो दोनों अब हमारे काफ़ी ज़्यादा करीब हैं। फिर मैंने आवाज़ सुनी कि वो दोनों बाहर से ही मेरे कैंप को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मैं सोच रहा था कि बाहर निकलकर इन पर हमला कर दूं, लेकिन मेरी वाइफ ने मुझे रोक रखा था। तभी अचानक हमें गन फायरिंग की आवाज़ सुनाई दी। गन फायरिंग की आवाज़ सुनते ही मैं और मेरी वाइफ और भी ज़्यादा डर गए, क्योंकि मैंने तो अपनी गन से एक भी बुलेट फायर नहीं की थी। तो ये गन फायरिंग की आवाज़ कहाँ से आ रही है? फिर हमने ध्यान से सुना तो पता चला कि फायरिंग की आवाज़ बाहर से आ रही है। फायरिंग की आवाज़ सुनकर वो दोनों शैतान जो भी थे जंगल की तरफ भाग गए। मैं और मेरी वाइफ बहुत ज़्यादा डर चुके थे। अब तक मेरा 5 साल का बेटा भी उठ चुका था। मेरी वाइफ ने मेरे बेटे को गोद में लिया और मैं डरते डरते अपने कैंप से बाहर आया। जब मैं अपने कैंप से बाहर आया तो मैंने देखा कि 4 आदमी अपने हाथों में राइफल लेकर खड़े हुए हैं। मैं तुरंत उनके पास गया तो पता चला कि उस एरिया के ये फॉरेस्ट ऑफिसर है। उन्होंने मुझे बहुत डांटा और कहा, तुम्हें यहाँ आने के लिए किसने कहा था? तुमने यहाँ आने की परमिशन ली थी? उन्होंने मुझे कहा, किसी भी जगह जाने से पहले उस जगह की जानकारी लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है।
अगर हम यहाँ नहीं आए होते तो शायद तुम और तुम्हारी फैमिली अभी जिंदा नहीं होते। मैंने उनसे इस बारे में पूछा कि आखिर वो कौन थे। उन्होंने झल्लाते हुए कहा, इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं, तुम जल्दी से जल्दी यहाँ से बाहर निकल जाओ। हम लोगों ने उसी समय अपना सारा सामान पैक किया। जब तक हम अपना सामान पैक कर रहे थे तब तक वो सारे फॉरेस्ट ऑफिसर वहीं पर थे। और उसके बाद उन फॉरेस्ट ऑफिसर्स ने हमारी जंगल से निकलने में मदद की। जंगल से निकलने के बाद हम अपने घर आ गए। घर आकर मैं यही सोचने में लगा हुआ था कि आखिर हमारे साथ हुआ क्या है। जब मैंने ऑनलाइन इस बारे में पता करने की कोशिश की तो मुझे पता चला कि वो जो हिरन जैसा दिख रहा था वो असल में हिरन नहीं था, बल्कि वो वेंडिगो था। वेंडिगो एक नर का भूखा शैतान, जिसकी भूख कभी नहीं मिटती। साथ में जो कुत्ते और घोड़े जैसा दिख रहा था वह और कोई नहीं बल्कि एक डॉगमैन था। डॉगमैन जिसका शरीर एक घोड़े की तरह होता है और मुंह किसी कुत्ते की तरह। डॉगमैन अपने शिकार को देखते ही उस पर हमला बोल देता है। ये दोनों नर के वो भूखे शैतान थे जिनकी भूख कभी भी शांत नहीं होती और ये अपना रूप कभी भी बदल सकते हैं। इन दोनों में सबसे खतरनाक वेंडिगो था। मैं काफ़ी आश्चर्य में था कि आखिर ये दोनों उस जंगल में कर क्या रहे थे। उस दिन के बाद मैंने फॉरेस्ट कैंपिंग पर जाना ही बंद कर दिया।